स्वागत है आप सबका। एक ख़ास व्यक्ति हमारे साथ हैं, नाम तो सुने होंगे आप लोग, पी सिंह सर। और 39 साल से मोतिहारी में इंग्लिश का कोचिंग चलाते हैं और लाखों बच्चों को पढ़ाए हैं और 40,000 से अधिक बच्चों को जॉब दिलाए हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हुआ, है ना। तो आज सर से बात करेंगे हम लोग, बहुत सारे सवाल सर से हम करेंगे और हम लोग बातचीत करके उन सवालों को समझेंगे कि आखिर वो क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं आज के समय में। सबसे पहले जो है हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं आर.के. बाबू का, जो मैथ के जो है बहुत अच्छे टीचर हैं और आज इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है और हम भी इनके लिए समय निकाले हैं। इनके कुछ मन में प्रश्न हैं और वो प्रश्न सार्वभौम है, सभी लोगों के मन में है जो शिक्षा से संबंधित है और बारी बारी से कोशिश करेंगे कि जो ये प्रश्न पूछेंगे हम तार्किक ढंग से और बौद्धिक ढंग से हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, तो आखिर शहर में बहुत सारे इंग्लिश का कोचिंग है, लेकिन आपके पास इतना सारा भीड़ रहता है बच्चों का, तो उसका क्या कारण है, क्यों आपके पास ज्वाइन करते हैं बच्चे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है लगभग 38 साल से पढ़ा रहे हैं। 39वां साल है। हाँ, 39वां साल में प्रवेश किए हैं, लेकिन कभी हम झांक कर नहीं देखे कि यहाँ बच्चा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। और जो है बच्चा को जैसे बच्चा बनकर ही पढ़ाया जाए तो अच्छा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग जो है एक ज़माने में आज से 30 साल 25 साल पहले आते थे, दिल्ली से कहीं से आते थे और इंग्लिश में ही इतना ना फास्ट बोलने लगते थे, फिर भी बच्चा जो है उनको अडॉप्ट नहीं करता था। तो बच्चा को बच्चा की तरह बनिएगा तो बच्चा आप में सटेगा, और बच्चा की तरह नहीं रहिएगा नहीं सटेगा। तो विद्यार्थी की सबसे पहले वीकनेस को जानना होगा, कमजोरी को जानना होगा। अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा है। हमारे लिए अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, हमारी मातृभाषा नहीं है। तो हम उस भाषा को अपने मातृभाषा में, और जब बिहार के हैं तो भोजपुरी में ही पढ़ाना उचित होगा, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट करें। क्योंकि एक भाषा है जिस भाषा में वह विज्ञान पढ़ सकता है, उस भाषा में बाहर जाकर जॉब कर सकता है, अपने को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन उसके ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल नहीं हो सकता है। पार्ट एंड पार्सल हमारी मातृभाषा है, जिसमें हमारी बात को वह बेहतर ढंग से समझ सकता है और हम उसके बात को समझ सकते हैं और हम बेहतर से बेहतर हम उसे पढ़ा सकते हैं। इसलिए एक भाषा के रूप में हम उसे पढ़ाते हैं और एक हमारे लिए वो भाषा विषय हो गया, इसलिए कि वो हमारा मदर टंग नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी में ही हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो कमज़ोर विद्यार्थी है आते हैं और बेहतर करके गए हैं। और काफ़ी संख्या में जो है आज छात्र जो है तरह तरह विभिन्न प्रकार के पद पर सुशोभित किए हैं। और यही कारण है कि लड़का का झुकाव आज तक है और अभी भी है। हालांकि अब जो है बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, अब हम पढ़ाना भी उतना नहीं चाहते हैं, फिर भी बच्चे जो है फिर भी आज जो है 9-9 10-10 बज पढ़ाते हैं। बच्चा से प्रश्न करता है इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि मेहनत अगर नहीं करेंगे तो शायद हम बहुत ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। मेहनत तो एक पार्ट है ज़िंदगी का। जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उसको मेहनत करना होगा। और तेला वैली में जो है आजकल बहुत सारे लोग रहते हैं, उस तेला वैली में हम नहीं रहते हैं। अपना टोटल का टोटल फोकस जो है ईमानदारी पूर्वक छात्रों को पढ़ाते। जैसे आप कह रहे हैं कि 39वां साल है आपका, तो 39 साल में लगभग 4 से 5 पीढ़ी आप पढ़ाए होंगे। तो पहले जो बच्चे आते थे पढ़ने उसमें और आज जो आते हैं दोनों में अंतर क्या रह गया है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि अगर अच्छा से पढ़ाएंगे, आप पूछ देंगे क्वेश्चन तो बच्चे भाग जा रहे हैं। तो अब पढ़ाने के लिए शिक्षक रहना ज़रूरी है कि मदारी बनना ज़रूरी है? तो बहुत मतलब एक ऐसा प्रश्न है ज़िंदगी के जिस पड़ाव में है, इसका उत्तर जो है देना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन क्योंकि हम पूरे ज़िंदगी एक ईमानदार शिक्षक के रूप में पढ़ाए हैं
और इन्होंने कहा है कि मदारी बनना और शिक्षक बनना तो ये दोनों दो बात है। मदारी बनकर भीड़ जमा किया जा सकता है, ये बात है, पैसा भी कमाया जा सकता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है इस बात को जो है इजाज़त नहीं देती है कि हम लड़का के साथ जो है गुनाह करते हैं, उसके फ्यूचर के साथ गुनाह करते हैं। कल होकर हमारे भी जो है बच्चे अगर रोड पर आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम जो है अपने पढ़ाई लिखाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और अगर हमें चुनने की बात है तो एक ईमानदार शिक्षक के रूप में रहना पसंद करूंगा, और जो है हम मदारी बनना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि मैं आंखों के सामने जहां रहता हूं, चंदमारी में या हर जगह गांव देहात में पढ़ाई कम मदारी हो गया है लोग, और बच्चा खरीद बिक्री भी करता है लोग। गठबंधन बनाया है, चूँकि अब सरकारें गठबंधन से चल रही है तो दुनिया का हर चीज़ अब गठबंधन हो गया है। और इस गठबंधन में बच्चे जो है बहुत अच्छे नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये भी भरा जा रहा है कि फलानवा जो है तुम्हारे जात का टीचर नहीं है, ये फॉरवर्ड क्लास का टीचर है। तो अब बच्चे जो हैं बचपन से राजनीति कर रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई सब कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से अब दूर हो रहे हैं। अगर इसका एक पहल होना चाहिए और गार्जियन लोग को भी आगे आना चाहिए, जो माता पिता है उनको आगे आना चाहिए और इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। नहीं तो आज जो है उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कल जब वो बूढ़े हो जाएंगे और उन्हीं के पास जब बच्चे रहेंगे उनसे तरह तरह के जो है प्रश्न पूछेंगे तो वो जो है अपने बच्चे से परेशान हो जाएंगे। यानी बच्चे किसी और के लिए परेशानी नहीं बनते, अपने गार्जियंस के लिए परेशानी बनते हैं, अपने माता पिता के लिए परेशानी बनते हैं। इसलिए हमारा एक प्रार्थना है कि जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी अभिभावकों से जो है विनती अनुरोध है कि आप लोग जो है अपने बच्चों को समय दें, बच्चों से पूछें कि आप पढ़ कहाँ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और अनुशासन डालने की कोशिश कीजिए। काहे कि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन परफेक्ट, डिसिप्लिन मेक्स ए कंट्री ग्रेट। बिना अनुशासन के जो है दुनिया में कोई भी चीज़ जो है क्रमवार तरीका से जो है विकसित नहीं हो सकता। कहने का सेंस है कि मदारी बनना तो मतलब अच्छा बात कहीं से नहीं है। मदारी जो है खेल दिखाता है, खेल देखने वाला भी समझता है कि मदारी है और जो है इंटरटेन करके चला जाता है। तो उसी तरह आज जो टीचर अपने आप को जो है मदारी के रूप में जो है अपना खेल दिखा रहे हैं, बच्चा इंटरटेन कर रहा है, चला जा रहा है, ना उसको मदारी को कोई कष्ट होगा और ना बच्चा को कोई कष्ट होगा। लेकिन वही बच्चा जब बेरोजगार होगा तो अपने माता पिता के लिए बोझ बन जाएगा। नहीं, इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग जो है इससे पहल कीजिए और योग्य टीचर की चुनाव कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि जो नया पीढ़ी वाला पढ़ाता है उसमें योग्य नहीं, काफ़ी लोग योग्य है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग भी जब शुरुआत किए थे तो हम लोगों को जो है उस ज़माने में कॉलेज के जो है बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते थे और वो लोग भी कहते हैं पढ़ने का उम्र है, पढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा होता रहता है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो शिक्षक है, उनके लिए भी हमारा एक निर्देश है या उनसे प्रार्थना है कि आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बच्चे अच्छा आएगा। और पढ़ाने से ज़्यादा आप रिजल्ट पर फोकस कीजिए। बच्चा तो नहीं चाहता है, बच्चा कौन चाहता है कि हम पढ़े, बच्चा नहीं चाहता है कि हम कठिन कठिन सवाल को जो है बनाएं। लेकिन कठिन सवाल आप नहीं बनाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जो है अच्छे कंपटीशन में नहीं होगा। एक योग्य लड़का जो है मान लीजिए कलेक्टर हो जाता है, एसपी हो जाता है, तो आपको मरे का दिन तक आपका जो है नाम याद करके रखेगा। एक अयोग्य शिक्षक या अयोग्य जो बच्चा है जब जाएगा तो सबसे पहले आपका शिकायत करेगा, आपके बारे में अनाप शनाप बोलेगा। इसलिए एक योग्य नागरिक को पैदा कीजिए, योग्य छात्र को पैदा कीजिए जो आपका नाम कमा दे। आपका हाल ही में घटना घटा है कि नेपाल से एक वहाँ के जो है चीफ जस्टिस रिटायर किए और अपने जो है गुरु के तलाश में, पता लगा कि नहीं गुरु हमारे ज़िंदा हैं, और उनके तलाश में आए और उनसे आशीर्वाद लिए, गोड़ पर गिरे। तब चेला भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ जो गुरु कहाँ है, कहाँ कैसे है, किस हालात में है, तो इसे कहते हैं संस्कार। संस्कार। भारत के राष्ट्रपति भी जब आए थे बनारस में तो उन्होंने अपने गुरु को पैर छूकर प्रणाम किया था। तो गुरु ऐसा बनिए कि कोई बड़े से बड़े पद पर जाए, उस जमाने में आकर पैर छुए तो लगे कि हमने ऐसे शिष्य को पैदा किया जो भारत का नहीं पूरे देश का नक्शा बदल दिया, या इतने बड़े पद पर गौरवान्वित हो गया। शिक्षक से बड़ा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। शिक्षक ही है जो राष्ट्रपति पैदा करता है, शिक्षक है जो आपको जो इंजीनियर पैदा करता है, डॉक्टर पैदा करता है, प्रोफेसर पैदा करता है,
बिना शिक्षा के तो दुनिया में कोई चीज़ चल ही नहीं सकता है। इसलिए शिक्षक की मर्यादा को मर्यादा के अंतर्गत रख कर आप जो है काम करें और मदारी न बने तो बेहतर है। पैसा कमाना तो आम बात है, पैसा तो आप दूसरे ढंग से भी कमा सकते हैं, ठेकेदारी करके कमा सकते हैं, बहुत अच्छा स्टार्टअप करके कमा सकते हैं, बिजनेस करके कमा सकते हैं, लाखों जो है। लेकिन अगर आप शिक्षक हो गए हैं और इस पेशा में आ गए हैं तो बेहतर है कि शिक्षक के मर्यादा को जो है मेंटेन करिए। और अगर आप में टैलेंट है तो बच्चे आपको जो है नहीं छोड़ेंगे। 40 वर्षों तक जब हमको नहीं छोड़े तो आपको कैसे छोड़ देंगे। हाँ, एक बात और है कि एक बात हम कहना चाहेंगे, कुछ बड़ी विकृतियाँ आ गई हैं कि एक घटना है, एक वाकया है, आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा को, नाम नहीं लेंगे हम, सार्वजनिक रूप से कह रहे, एक बच्चा को जो मेरे हॉस्टल में रहता है उसको हम एक टीचर के पास पैसा देने गए, बोला कि कुछ कम करवा दीजिए। संजोग से जो है वहाँ पर गए तो वो जो है हमको जो है बोले कि सर रुकिए हम थोड़ा सा आपको लस्सी पिलाते हैं। तो थोड़ा देर रुक गए और उस वहाँ से जो है हमारा फ़ोटो खींचकर जितने जो है छोटे टीचर लोग हैं, जो अभी नौजवान टीचर है, वहाँ भेजा गया कि देखिए फलाने आदमी सीनियर टीचर को अपने यहाँ बुलाकर स्वागत कर रहे हैं। सीनियर माने हमें बहुत बड़ा हतप्रभ हुआ कि उस बदनाम नहीं किया गया। वो क्या हुआ नहीं हुआ उससे काम, हमारा क्या बदनामी होगा। हम बड़ा हतप्रभ हुआ कि जिस शिक्षक के पास बड़े शिक्षक का कदर नहीं है, बात समझ लीजिए, जिस शिक्षक के पास बड़े शिक्षक का कदर नहीं है वह शिक्षक जो है, वह शिक्षक ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार की कोई लड़का अपने माता पिता का जो है सेवा नहीं करता है, जिसके कारण वह अनाथालय में जाते हैं तो वह समय वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। क्योंकि जो खुद संस्कार नहीं जाता है वह दूसरे बच्चों को क्या संस्कार दे सकता है। ऐसे चीज़ों से गार्जियन बचे। और उपहास उड़ाना, एगरे करना कि आज फलाने सीनियर टीचर जो है ख़त्म हो गए, वो टीचर ख़त्म हो गए, तो आप एक बात समझ लीजिए, चनमारी में सबसे पहले टीचर हम ही स्थापित किए थे। लेकिन इस प्रकार के व्यवहार आज भी हमारे गुरुजी जो हैं, राघव बाबू हैं, शंभू बाबू हैं, एमएस कॉलेज के कुछ लोग हैं, बाकी लोग तो शायद इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब भी बैठाते हैं तो मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं और वो भी गदगद हो जाते हैं कि ठीक है आज तक आप याद किए हैं। और जो है ये छोटे छोटे लोग तो याद भी नहीं रखता है। तो ये संस्कार जो है आपका मरने के बाद भी रहेगा। शरीर नश्वर होता है, एक बात जान लीजिए, आत्मा मरती नहीं है। आपका कर्म जो है, आपका पद चिन्ह जो है, ये समय के मरु स्थल पर रह जाएगा, लेकिन शरीर चला जाएगा। इसलिए इस प्रकार का जो व्यवहार कर रहे हैं तो एक दिन आप भी सीनियर होइएगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। इसलिए जो आदमी खुद संस्कार नहीं जानता है, दूसरे का कदर करना नहीं जानता है, आज जो खुद हमने इस ट्यूशन को पैदा किया है, हमने कितना मेहनत करके जो है बीज डाला, इसे उठाया, हमारे ही जाने पर ये कहता है कि जो है देखिए फलाने आदमी का यहाँ सीनियर टीचर आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो बगिया लगाया उसी को जो है ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो आपके साथ क्या होगा? क्या वो आपके बच्चा को सही से पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा है, आपके बच्चा को ठग रहा है, आपके बच्चा को जो है कुपात्र बना रहा है, और सब बना रहा है, अशिष्ट बना रहा है। आने वाले दिन में वो बच्चा आपके लिए समस्या होगा, इन लोग के समस्या नहीं होगा। ये लोग जो हैं केवल और केवल कैसे हाउ टू जस्ट अरेंज सम स्टूडेंट्स एंड जस्ट लूट मनी जो मचाए हुए हैं, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। आप जूनियर टीचर में भी बहुत अच्छे टीचर हैं जो है ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं। वो किसी मैट्रिक के ट्यूशन के पास नहीं जाते हैं बच्चा मांगने, या कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इसे धंधा बना लिया है, और धंधा का मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं, हमसे ज़्यादा आप अच्छा समझ सकते हैं।